हाय गाइस, वेलकम टू द स्टड प्रो ट्यूटोरियल। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्या है। तो इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में जानेंगे। तो मटेरियल प्रॉपर्टीज ये है कि मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल्स लाइक इलास्टिक मॉडुलस, पॉइसंस रेशियो, स्ट्रेंथ। उसके बाद तो ये हमारा मटेरियल प्रॉपर्टीज है। तो इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि हम स्टील हो गया, कंक्रीट, टिम्बर। तो ये तो हम अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो चलो शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर में। तो अब अभी हम ये हमारे पास स्टार्ट प्रो ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो इसके ऊपर हम कुछ एक फ्रेम बना के इसके ऊपर मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में जान लेते हैं। तो हम अभी फाइल नेम में डाल देते हैं और उसके बाद हम करेंगे क्रिएट यूनिट एनालिटिकल और मेट्रिक के रख देते हैं। तो इसके पूरा ट्यूटोरियल के हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो इसमें हम पूरा स्टार्टिंग बेसिक टू एडवांस हम पढ़ा रहे तो आप ये प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी डाल दूंगा। तो ये हमारे सामने स्टार्ट प्रो ओपन हो गया। तो हम अभी पहले एक फ्रेम बना लेते हैं। तो ये क्या काम करेंगे कि एक स्ट्रक्चर विजर्स में एक डायरेक्ट फ्रेम ही ले लेते हैं। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमको आज खाली मटेरियल और प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट देखना है। तो ये फ्रेम कैसे बनाना है ये हम इसके पहले वाले लेक्चर में पूरा डिटेल में जान लिया था कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम हैं। तो ये पूरा हमारा एक घंटे का लगभग लेक्चर है। तो इसमें हमने पूरा फ्रेम के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो ये हमारे सामने फ्रेम आ गई। तो हम इसके ऊपर अभी मटेरियल अप्लाई करेंगे और उसके कुछ डिटेल्स है। तो इसके बारे में आज के लेक्चर में पूरा जानकारी ले लेते हैं। तो ये मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाने के लिए हमको एक ये ऑप्शन है प्रॉपर्टीज और दूसरा है मटेरियल। तो पहले हम मटेरियल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारे सामने एक स्क्रीन आने के बाद ये दो ऑप्शन है। पहला है आइसोट्रोपिक और दूसरा ऑर्थोट्रोपिक 2D। तो आइसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो आइसोट्रोपिक है कि मटेरियल प्रॉपर्टीज आपको स्टिफनेस, स्ट्रेंथ और थर्मल एक्सपेंशन ये पूरा आइडेंटिफाइड इन ऑल डायरेक्शन हो जाता है। तो इसमें आपको इलास्टिक मॉडुलस जो आपका रहता है तो सेम इन ऑल डायरेक्शंस, पॉइसंस रेशियो, उसके बाद डेंसिटी, थर्मल कोएफिशिएंट, ये ऑल डायरेक्शन में सेम ही रहता है। इसके बाद इसको हम जो अप्लाई कर देते हैं कि बीम, कॉलम, फ्रेम, ट्रस के लिए इसको ज्यादातर यूज करते हैं आइसोट्रोपिक का। और जब आप स्टील और कंक्रीट डिजाइन इन स्टार प्रो में करते हैं तो ज्यादातर आइसोट्रोपिक मटेरियल का ही यूज करते हैं। और सेकंड है हमारा ऑर्थोट्रोपिक। तो ऑर्थोट्रोपिक में क्या होता है कि जैसे आइसोट्रोपिक में जो हमारा इलास्टिक मॉडुलस वगैरह उसका बिहेवियर सेम रहता है, लेकिन ऑर्थोट्रोपिक में ये अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग डिफरेंट बिहेवियर रहता है। कि जैसे कि एक्स डायरेक्शन के लिए आपका इलास्टिक मॉडुलस E1 रहता है, Y के लिए E2, Z के लिए E3। और ऑर्थोट्रोपिक को ज्यादातर फॉर डिजाइन के लिए होता है कि प्लेट, शेल, कंपोजिट स्लैब के लिए इसका इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये हमने आइसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक के बारे में जाना। और ऑर्थोट्रोपिक में हमारे पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, तो इसको हमको क्रिएट के लिए आपको ये उसका नाम, यूनिट और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज नीचे डालने पड़ेंगे। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड करेंगे तो ये मटेरियल ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ ब्लैंक छोड़ा है तो ऐड नहीं हो पाएगा। और आइसोट्रोपिक में ये हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट, स्टील, एल्यूमिनियम और ये अलग अलग डिफरेंट मटेरियल है। सपोज हम
कॉन्क्रीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉन्क्रीट आ जाएगा। उसके बाद असाइन टू व्यू करेंगे और असाइन करेंगे तो वही पूरा अप्लाई हो जाएगा। तो हम अभी इसको अप्लाई नहीं करेंगे, पहले जान लेते हैं क्या है। उसके बाद तो हमको क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हैं, एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो डिलीट करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन है असाइनमेंट मेथड। तो असाइनमेंट मेथड क्या है, एक बार उसको डिटेल में जान लेते हैं। तो असाइनमेंट मेथड में पहला ऑप्शन है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, मतलब जो हमको प्रॉपर्टीज ऊपर अप्लाई करना है तो उसको असाइनमेंट करना है। तो सपोज मैंने क्या कर रहा था, वो पहले असाइन टू सिलेक्टेड बीम, तो फर्स्ट आपको बीम को सिलेक्ट करना है। तो मैंने सपोज ए बीम को सिलेक्ट किया, तो इसके ऊपर हमको आ जाएगा कि असाइन टू सिलेक्टेड बीम। तो इसके ऊपर हम असाइन करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज ये बीम के ऊपर असाइन, पर्टिकुलर जो हमने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर असाइन कर सकते हैं। सेकंड है आपका ऑप्शन असाइन टू व्यू। असाइन टू व्यू यानी कि पूरा स्ट्रक्चर जो हमारे सामने है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारे सामने, तो ये स्ट्रक्चर को आप असाइन कर सकते हैं। सपोज हम इसके ऊपर करेंगे असाइन टू व्यू, तो ये पूरा हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर असाइन हो जाएगा करके मुड़ा जाएगा। तो हमने असाइन टू व्यू गिरेगा, असाइन टू व्यू, और सपोज पहले हम प्रॉपर्टीज असाइन टू व्यू करेंगे और असाइन करेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यूज कर्सर टू असाइन, उसमें जाएंगे, असाइन करेंगे तो हमको कौन से इसमें अप्लाई करना है तो इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर बीम या कॉलम के लिए। और लास्ट है हमारा असाइन टू एडिट लिस्ट। तो हमको इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर पे एक मेंबर को एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, बीम 1, बीम 2, बीम 3। तो इसमें हमको अभी हमने बीम 1 को दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बीम 1 डालेंगे, 1 बस असाइन लिख देंगे तो ये स्ट्रक्चर पे प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। तो ये इसमें खाली हमने देखा कि मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा स्ट्रक्चर को खाली हम मटेरियल अप्लाई किया, लेकिन हमको एक्चुअली बीम साइज, कॉलम साइज, उसके बाद स्लैब होगा तो स्लैब का साइज, तो ये कैसे अप्लाई करना है, तो प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्योंकि मटेरियल हमें खाली मटेरियल ये असाइन कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं नया मटेरियल, लेकिन प्रॉपर्टीज में हमको ये इसमें जाएंगे तो हमको अलग अलग मटेरियल लगता है। जैसे कि हमको स्टील अप्लाई करना है तो सेक्शन डाटाबेस में जाना पड़ेगा। स्लैब का एनी टाइप ऑफ मटेरियल करना है तो इसमें हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके बारे में क्या है एक बार हम पूरा डिटेल में ही जान लेते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज में क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर ओपन हो गया। तो ये स्ट्रक्चर में हमको पहले दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक है सेक्शन और दूसरा है बीटा एंगल। तो इसका क्या पर्पस है इसको एक बार जान लेते हैं। तो सेक्शन जो है, सेक्शन में द सेक्शन डिफाइन द क्रॉस सेक्शनल शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर एंड बीम। तो इसमें हम मेंबर के जो बीम एंड साइज की डिफाइन करते हैं। तो इसमें हम हाउ कंट्रोल टू मेंबर रजिस्टर बेंडिंग शेयर, तो ये सेक्शन के लिए यूज होता है कि जैसे हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे बीम स्लैब तो ये सेक्शन में आ जाएंगे। और सपोज हमको बीटा क्या है, तो बीटा में हम जाएंगे तो हमको द बीटा एंगल डिफाइंस द rotation of the section about the member's local longitudinal axis. If you want to rotate beams cross section like turning an I-beam and its sides, you use the beta angle. It's measured for degree positive rotation counter. तो इसके लिए हमको बीटा एंगल का इस्तेमाल कर देते हैं। तो अभी हम तो आज के लेक्चर में सेक्शन क्या है इसके बारे में ही जान लेते हैं।
तो सपोज ये मेरे सामने फ्री में, इसको तो पहले हमने मटेरियल अप्लाई किया, लेकिन एक्चुअली बीम का साइज या कॉलम का साइज ये अप्लाई किया नहीं है। तो इसके ऊपर हमको अप्लाई करना है, नहीं तो हम क्या करेंगे, सपोज एक इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। और एक नया फ्रेम ले लेते हैं, एक सिंपल सा ही लेंगे। तो ये हमारे सामने फ्रेम है। और अभी हम सेक्शन में नीचे ये जो ऑप्शन है, तो इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो ये एडिट है, एक्चुअली जो कोई हमने प्रॉपर्टी ऐड नहीं किया, और जो सपोज कोई प्रॉपर्टी ऐड किया होगा तो इसको एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन है, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। उसके वैल्यूज क्या है, उसको वो प्रॉपर्टीज की वैल्यूज, यंग्स मॉडुलस पॉइसन रेशियो क्या है, ये देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन डाटाबेस, सपोज कोई हमारा स्टील का मेंबर होगा, तो अलग अलग कंट्री वाइज, तो इसमें सेक्शन डाटाबेस पे आएंगे। जैसे कि हमने आपने या पढ़ते टाइम स्टील टेबल देखा होगा, तो सेम स्टील टेबल में प्रॉपर्टीज रहते हैं, तो वैसे ही ये सेम प्रॉपर्टीज हमारे इसमें आपको दिख जाएंगे। तो ये हमारा स्टील है, वो स्टील के जितने भी प्रॉपर्टीज है हर कंट्री वाइज ये आपके सामने दिख जाएंगे। कोलफोर्ड, होम्ड स्टील, टिम्बर और एल्यूमिनियम। तो स्टील में जाएंगे तो अलग अलग कंट्रीज है, जैसे कि हम इंडिया में अभी तो इंडियन का एस शेप, आई शेप, एम शेप, डब्ल्यू शेप, टी शेप, चैनल एंगल, ट्यूब पाइप्स, ये आदि एंगल है। तो आप कौन सा भी आपको एज पर द रिक्वायरमेंट आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद इसका आप व्यू टेबल में जाएंगे तो पूरा इसके साइज, नेम क्या है, स्टैंड नेम एक्स डी बी एफ, ये अलग अलग उसका प्रॉपर्टीज है। जैसे कि हम आपने पढ़ते टाइम स्टील टेबल का इस्तेमाल किया होगा, इसमें जो सेम प्रॉपर्टीज है एज इट इज इसमें भी दिए हुए है। उसके बाद ऑप्शन सिलेक्शन, सिंगल सेक्शन और सिलेक्ट सेक्शन टू प्रोजेक्ट डाटाबेस। उसके बाद ये है इसके एस सिंगल सेक्शन टेबल। आगे हम इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या है। तो इसको सपोज हमको क्या करना है, एंगल है, एंगल को आपको एक मैं रैंडमली ले लेता हूँ, तो इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे तो ये हमारा एंगल ऐड हो जाएगा। और उसके बाद है हमारा डिफाइन। डिफाइन में आपको अलग अलग ये है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो इसके हिसाब से हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मुझे सर्कुलर कोई कॉलम अप्लाई करना है तो आप सर्कुलर जाएंगे, ये वाईडी डायमीटर है, वाईडी डालेंगे। सपोज मुझे 0.45 डालना है तो आप उसके ऊपर लिख के, और ये मटेरियल है जो लास्ट में हमने यहाँ पे देखा था मटेरियल, तो सेम वही मटेरियल इधर आ रहा है। सपोज हमने उसी टाइप कोई नया मटेरियल जनरेट किया होगा तो ये भी मटेरियल यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। तो इसके ऊपर ऐड करेंगे, तो ये इसके ऊपर सर्कुलर स्ट्रक्चर ऐड हो जाएगा। सपोज रेक्टेंगुलर करना है, रेक्टेंगुलर में हमको ये वाईडी है और ये सेट डी है। उसके बाद टी सेक्शन है, ये आपके सामने दिया है, जेड डी क्या है, वाई डी वाई बी जेड, तो इसके हिसाब से आप इसके ऊपर डायमेंशन डाल सकते हैं। ट्राइपोडल स्ट्रक्चर है, जनरल है, टेपर्ड आई, टेपर्ड ट्यूब और असाइन प्रोफाइल। तो अभी हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर ले लिया, एक रेक्टेंगुलर लेंगे, वाइड यहाँ पकड़ेंगे 0.5 बाय 0.3, एक रैंडमली पकड़ रहा हूँ मैं, और उसके ऊपर क्लोज करेंगे, और ये हमको ये प्रॉपर्टीज में अप्लाई करना है। तो हम अब इसको ये कर देते, डिलीट कर देते हैं।
पहले हम ये दोनों ही अप्लाई करेंगे। सपोज मैं क्या कर देता हूँ कि जो हमारे वर्टिकल कॉलम है इसके ऊपर सर्कुलर स्ट्रक्चर अप्लाई कर देता हूँ, और जो हमारे बीम्स के ऊपर ये मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। तो अभी हमको खाली ये पूरा स्ट्रक्चर में हमको खाली बस कॉलम ही सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे सिलेक्ट में, उसके बाद बीम में पैरेलल टू वाई एक्सिस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पूरे वर्टिकल स्ट्रक्चर सिलेक्ट हो जाएंगे, और उसको आएगा ऑप्शन असाइन टू सिलेक्टेड बीम, और उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये असाइन हो जाएगा। उसके बाद हमको उसके बाद ये रेफरेंस नंबर दिख रहा है 2, तो ये हमारे सामने पूरा R2 दिख रहा है। उसके बाद हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमको ये पूरा बीम के ऊपर अप्लाई करना है। इसमें जाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू जेड एक्सिस, इसके ऊपर जाएंगे असाइन टू सिलेक्टेड बीम, उसके ऊपर असाइन करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर्टीज असाइन हो जाएगी। तो इसका हमको सपोज एक 3D व्यू देखना है, तो हम इसके ऊपर 3D रेंडरिंग भी जाएंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसके ऊपर आप जूम भी कर सकते हैं, या स्क्रीन बड़ा करना है तो बड़ा भी हो जाएगा। तो ये हमारे बीम और ये कॉलम दिख जाएंगे। तो अभी हम हमारे ट्रस आ गए, तो इसके ऊपर हम स्टील के कुछ सेक्शंस एंगल अप्लाई करेंगे। हम इंडियन पे जा लेते हैं। सपोज मुझे एंगल लेना है, एक रैंडमली ले रहा हूँ, इसको ऐड करेंगे। एक ट्यूब को ले लेता हूँ, इसको ऐड करेंगे। पाइप को ले लेता हूँ, ऐड करेंगे। इधर भी आपको ऑप्शन है कि आप जो एंगल ले रहे हैं कौन सा इसमें ले रहे हैं। सपोज कॉन्क्रीट भी सिलेक्ट करेगा तो ये इसमें जाएंगे, कॉन्क्रीट भी सिलेक्ट करेगा तो ये कॉन्क्रीट में ऐड हो जाएगा, लेकिन ये आपको स्टील में लेना है। उसके बाद चैनल भी एक लेंगे, ISMC, IC, LP, ये अलग अलग चैनल है, और उसको क्लोज करेंगे। और इसको हम देखिए हम पाइप लिया था, ये कॉन्क्रीट में आ गया। सपोज हम इसको क्या करेंगे, असाइन टू कर्सर व्यू, और इसमें असाइन करेंगे तो ये हमको ये बॉटम में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जाएंगे असाइन टू कर्सर व्यू पे जाएंगे तो इसको अप्लाई कर रहे हैं, रैंडमली अप्लाई कर रहा हूँ, बस आपको एक कंसेप्ट। उसके बाद क्या करेंगे, एडिट करेंगे, असाइन टू एडिट लिस्ट। सपोज मुझे ये बीम पे अप्लाई करना है, तो ये बीम नंबर 51 है, 15 में डालेंगे 51, इस पे देके 15 डालेंगे और असाइन करेंगे तो ये दोनों में असाइन हो जाएगा। और ये बाकी ट्यूब है R2, तो इसको मुझे क्या करेंगे, असाइन टू कर्सर व्यू पे जाऊंगा तो इसमें असाइन टू कर्सर व्यू पे तो अलग अलग हमें हो जाएगा। और जो रिमेनिंग है पाइप स्टील, क्या करेंगे, असाइन टू व्यू करेंगे तो एक्चुअली पूरा ही असाइन हो गया। और ये जो है पाइप असाइन टू कर्सर ही करेंगे, असाइन करेंगे पे देखेंगे तो ये हमारे सामने स्ट्रक्चर हो गया। ये रिमेनिंग इसमें कुछ हम अप्लाई किया ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो यही था आज का लेक्चर में कि नया प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करना है, और नया मटेरियल हमको कोई नया सपोज एज पर द रिक्वायरमेंट कुछ नया मटेरियल ग्रेड कैसे अप्लाई करना है, प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करना है, तो इसके बारे में आज हमने डिटेल में जान लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका स्पेसिफिकेशन और सपोर्ट और इसके बारे में हम जान लेते हैं। ओके, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइड्स।